हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इन सारे रिलेशंस को डिस्कस किया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि if a comma a belonging in relation R, एलिमेंट ए का खुद सा ही रिलेशन जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते थे, तो ऐसे रिलेशन को हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला था। सिमेट्रिक रिलेशन के केस में इफ a comma b lie in relation R, then b comma a also lie in relation R। तो ऐसे रिलेशन को हम लोगों ने सिमेट्रिक रिलेशन बोला था। ट्रांजिटिव रिलेशन के केस में इफ a comma b belonging in relation R and b comma c lie in relation R, then a comma c belonging in relation R। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड from R such that A to A, then it is called equivalence relation. Then it is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा रिलेशन जो इन तीनों रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ एनी रिलेशन satisfy all condition of reflexive, symmetric and transitive relation, then it is called equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बच्चों लेते हैं, इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा अपने नोट्स पर, और अब हम लोग जो है इसके एग्जांपल पर आते हैं। तो इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं। अब एग्जांपल हम लोग बच्चों देखते हैं। तो अगर कोई रिलेशन हमारा सेट ए टू ए में डिफाइन है
यहां पर जो सेट ए हमारा है, सपोज 1 2 3, एक सेट ए है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हमारे हैं। एक रिलेशन R1 हम लोग ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। अब देखिए बच्चों, अब चमत्कार होगा। आइए चीजों को महसूस करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए वाले सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हमारा सेट 1 2 3 है तो 1 1 देखिए बैठा हुआ है, 2 2 बैठा हुआ है, 3 3 ऑलरेडी है। अगर सेट ए में 1 2 3 हमारे एलिमेंट्स है तो 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि आपके हैं, और इनके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा है चलेगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सो R1 इज रिफ्लेक्सिव। पहला पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। और देखिए यहां पर 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, बैठा हुआ है। महसूस करिए, बैठा हुआ है 1 1। तो जो ए कॉमा ए वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये तो जब इनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज करोगे, जैसे 1 1 में ये 1 यहां आएगा, ये 1 यहां जाएगा, तो वो तो अपनी प्लेस में रिपीट मार जाएगा। ए कॉमा ए वाले तो सिमेट्रिक भी होंगे, क्योंकि जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये वाला 1 यहां आ जाएगा, ये वाला 1 यहां आ जाएगा। 2 2 में भी यही होगा, 3 3 में भी यही होगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 1 2 था तो 2 1 था, 1 1 2 2 3 3 ये तो अपनी ही प्लेस में रिपीट मारेंगे, तो इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया। तो लिखिए बच्चों, R2 इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो देखिए ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होगा। ये देखिए, अब देखिए यहां पर 1 2 2 1 ये अंदर अंदर है, तो ये देखिए बाहर बाहर 1 1 ये बैठा हुआ है। महसूस करिए, बैठा हुआ है 1 2 2 1 1 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ए कॉमा सी। 1 1 है, यहां पर 1 1 है। अगर आप 1 2 और 2 2 लेते हैं तो इसमें देखिए ये बैठे हुए हैं, तो उसके लिए देखिए ये अंदर अंदर वाले हैं, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहां खुद है। तो कोई भी 2 पेयर लोगे, तीसरा उसका बैठा होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक, तो R3 इज ट्रांजिटिव। आप ए कॉमा बी, बी कॉमा सी के कोई भी 2 पेयर लेंगे, ए कॉमा सी उसमें आपको मिलेगा। दोनों मैंने चेक करके भी आपको दिखाया। तो अब चूंकि R1 जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। सो R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि हमारा ये जो R1 रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आई थिंक इक्विवेलेंस रिलेशन भी अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो रिलेशंस थे वो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग बच्चों चलते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फंडे की तरफ, और वो फंडा हमारा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले तो मैं इसका जड़ी बूटी आप लोगों को दूंगा, फार्मूला दूंगा, फिर उस फार्मूले को समझाऊंगा भी, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और हम लोग चलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फॉर एनी गिवन सेट ए, if relation is defined from set A to A, then total number of reflexive relation two to the power n into n minus 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां जो n है हमारा, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स lie in set A, n is number of elements lie in set A। तो पहले तो ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग रट लो। अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो हमारा होगा 2 to the power n into n minus 1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये फार्मूला आया कैसे? बिल्कुल, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई रिलेशन हमारा A to A में है, सेट ए में सपोज ये n एलिमेंट्स हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, हम लोगों को नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है। तो जब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते हैं तो रिफ्लेक्सिव का पहला कंडीशन क्या होता है? A, A बिलोंगिंग इन रिलेशन R, खुद का खुद से रिलेशन। तो A1 का A1 से रिलेशन तो होगा ही, ये तो मस्ट है। लेकिन मैंने कहा था कि भाई अदर भी हो सकते हैं, A, A तो होनी चाहिए। तो A1 A2 के साथ कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। A1 A2 के साथ कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसके 2 वेज हो गए, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। A1 का A1 से कनेक्शन के सिंगल वे होगा, A1 का A1 से कनेक्शन का सिंगल वे होगा। तो फॉर A1 मैं पहले काउंट कर रहा हूं, A1 का सिंगल वे, A1 A2 के साथ आइदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। तो 2 तरीके, देयर आर 2 वेज, तो इनटू 2। A1 A3 के साथ कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। A1 का A1 से तो मस्ट है। अब A1 A2 के साथ कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 तरीके। A1 A3 के साथ आइदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, 2 तरीके। A1 A4 के साथ आइदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, 2 तरीके। इसी तरह से A1 AN के साथ या तो कनेक्ट होगा या नहीं कनेक्ट होगा, 2 तरीके। ठीक, तो 2 into 2 ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ बच्चों? n-1 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? n-, तो ये हो गया 2 to the power n-1। A1 का A1 से सिंगल वे, A1 A2 के साथ या तो कनेक्ट होगा नहीं कनेक्ट होगा, 2 वेज। A1 A3 के साथ आइदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, 2 वेज। A1 AN के साथ या तो कनेक्ट होगा या नहीं कनेक्ट होगा, 2 वेज। तो ये 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? n-1 टाइम्स, A2 से यहां तक। तो ये 2 to the power n-1 हो गए। इसी तरह से A2 के लिए होगा, A2 का A2 से तो कनेक्शन होगा ही, तो सिंगल वे होगा। अगर हम A2 के लिए जाएं तो
A2 का A2 से कनेक्शन का सिंगल वे, लेकिन A2 A1 के साथ कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, टू वेज। A2 A3 के साथ कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, टू वेज। तो सेम चीज यहां भी रिपीट मारेगी, वही n-1 वेज इसमें भी होंगे, तो ये भी 2 टू द पावर n-1 वेज। इसी तरह से A3 के लिए, फिर A4 के लिए, लास्ट में AN के लिए, सबके लिए 2 टू द पावर n-1। तो 2 टू द पावर n-1 ये तो A1 के राइट साइड से कनेक्ट होने के बेस हो गए। इसी तरह से A2 के लिए, फिर A3 के लिए, इंटू डॉट 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 डॉट, लास्ट में AN के लिए भी उतने तरीके हो गए। तो ये A1 के लिए है, ये A2 के लिए है, ये तुम्हारा AN के लिए है। तो 2 टू द पावर n-1 इंटू 2 टू द पावर n-1 डॉट 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 इंटू 2 टू द पावर n-1। तो यहां से यहां तक टोटल ये आ गया n टाइम्स। तो 2 टू द पावर n-1 टू द होल पावर n, तो 2 टू द पावर n इंटू n-1। ये हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकल करके आए। जैसे इसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग पूरा अच्छे से एक बार अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो बच्चों एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो फॉर एनी गिवन सेट A 1 2 3 where relation R is defined A to A, then find total number of reflexive relation। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यहां सेट में बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो n हमारा 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये जड़ी बूटी अपने पास है 3 इंटू 2 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 कितना आ गया? 64 आ गया। अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं कि जैसे ये सेट हमारा है A to A, इसमें 1 2 3, इधर भी 1 2 3, या कोई भी 1 2 3 के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। चूहा कौवा खरगोश, चूहा कौवा खरगोश, कोई भी हो सकते हैं। तो अब इस 1 का 1 से कनेक्ट होने का 1 सिंगल वे, 1 का 2 से या आइदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, 1 का 3 से आइदर कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड, तो ये हो गया 4। अब 2 पे आइए। 2 का 2 से कनेक्शन का तो सिंगल वे होगा। 2 का 1 से या तो कनेक्शन होगा या नहीं होगा, 2 तरीके। 2 का 3 से आइदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, तो वही 1 इंटू 2 इंटू 2 इसमें भी बना, इंटू 4। सिमिलरली 3 के लिए भी इंटू 4, तो ये तुम्हारा 4 क्यूब मीन 64 हो गया। तो देखिए वही सेम आंसर आ रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी अगर आपको बच्चों निकालना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 टू द पावर n इंटू n-1, जहां n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइन टू द सेट A। इसी तरह से
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का जड़ी बूटी अब लो तुम लोग, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन for any given set A if relation R is defined A to A. तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होंगे तो ये बच्चों इक्वल होगा 2 to the power n into n plus 1 by 2 या 2 to the power सिग्मा n। सिग्मा n का ही ये वैल्यू होता है n into n plus 1 by 2। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालनी हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 to the power n into n plus 1 by 2। यहां पे जो n हमारा है number of elements into the given set A, n is number of elements into the given set A। n is number of elements into the given set A, number of elements into the given set A। तो रिफ्लेक्सिव का तो बाकायदे मैंने प्रूविंग करके आप लोगों को दिखाया था। इसी तरह से आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन को भी समझ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 2 to the power n into n minus 1, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 2 to the power n into n plus 1 by 2। दोनों में ही n हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द गिवन सेट A है। जैसे किसी सेट A में अगर 3 एलिमेंट है, सपोज सेट A हमारा है A, B, C, तो हमारा जो n होगा वो 3 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होंगी 2 to the power n into n plus 1 by 2, तो n हमारा 3 है, n plus 1 4 by 2। तो ये भी बच्चों 2 to the power 6 हो जाएगा कि नहीं? 2 to the power 6 मीन्स कितना हो जाएगा आंसर? 64। फिर से एक बार देख लीजिए, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, n इक्वल टू 3, फार्मूला हमने लगाया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n का वैल्यू 3 रख दिया, ये 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 बाई 2 2, तो ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। So I think reflexive relation, symmetric relation की संख्या अगर आपको फाइंड करनी हो तो उसका भी फंडा, डायरेक्ट जड़ी बूटी तुम लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा। अब हम लोग अपने लास्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा है इनवर्स रिलेशन। तो इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं। एंड नाउ कम टू इनवर्स रिलेशन।
ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है सच दैट एलिमेंट ए बिलोंगिंग सेट ए एंड एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंगिंग सेट बी आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक कोई रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। तो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी, पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालते हैं अगर रिलेशन हमारा सेट ए टू सेट बी डिफाइन है, और ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं वही हमारे रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन आर क्या ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, एलिमेंट ए बिलोंगिंग इन सेट ए, एलिमेंट बी बिलोंगिंग इन सेट बी। तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा तो उसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है इनकी जो एंट्रीज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। आर इनवर्स में बी कॉमा ए हो जाएगा। जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी था वो बी कॉमा ए, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड एंट्री फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट एंट्री कहलाता है, ये हमारा सेकंड एंट्री कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर का। तो जो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री होंगी ऑर्डर्ड पेयर की वो हमारी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हमारा जो आर इनवर्स होगा वो हो जाएगा बी कॉमा ए। बाकी एलिमेंट ए सेट ए का होगा, एलिमेंट बी हमारा सेट बी का होगा। यहां पर जो आर इनवर्स है वो इनवर्स रिलेशन ऑफ आर कहलाएगा। हमारा जो आर इनवर्स है वो इनवर्स रिलेशन ऑफ आर कहलाएगा। आर हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा बी कॉमा ए। क्या हो जाएगा बच्चों बी कॉमा ए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इफ आर इक्वल टू 1, 2, 4, 3, 5, then find its inverse relation। तो जो हम लोगों का आर इनवर्स होगा तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर की एंट्रीज हैं जैसे 1, 2 तो ये हो जाएगा 2, 1, 4, 2, 4 क्या हो जाएगा 4, 2, 3, 5 क्या हो जाएगा 5, 2 ये हो जाएगा। जस्ट आपको इतना करना है। तो इनवर्स रिलेशन के केस में जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होते हैं वो बी कॉमा ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई थिंक ये इनवर्स रिलेशन का फंडा भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की अपनी क्लास हम लोग यहीं पर जो है रोकते हैं। सो नाउ वी स्टॉप हियर।